का आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत रवि शरण मुनि महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विराग विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल अपन ने लास्ट में देखा था कि लक्ष्मण को बचाने, यानी लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी उसको सिर्फ विशल्य ही बचा सकती है। तो द्रोणमुख जो विशल्य का पिता था वो विशल्य के साथ 1000 राजकुमारियों के साथ वहाँ पे हनुमान और भामंडल के साथ भेजता है। विशल्य हनुमान और भामंडल के पास साथ आती है, उसको देखते ही सब खुश हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं, नहीं थोड़ी आशा बंधती है कि अब लक्ष्मण बच सकता है। जब तक विशल्या को लेकर हनुमान नहीं पहुंचा था तब तक तो राम आकुल व्याकुल हो गए थे। वो बार बार आकाश को देखते थे और बोलते थे कि अब लालिमा छा गई आकाश में और सूर्योदय होने वाला है। यदि हनुमान नहीं पहुंचे तो क्या होगा, फिर तो लक्ष्मण का बचना मुश्किल हो जाएंगे। और वो बहुत आकुल व्याकुल होते थे। तब विभीषण ने बोला कि हनुमान जल्दी आएगा, पर बार बार राम वही बोलते थे कि हनुमान जल्दी नहीं आया तो लक्ष्मण की जान चली जाएगी। वो बहुत लक्ष्मण को लेके आकुल व्याकुल थे, विचलित हो गए थे। पर जैसे ही हनुमान को देखते हैं आकाश में तो थोड़ी आशा बनती है। हनुमान, भामंडल और लक्ष्मण, हनुमान, भामंडल और विशल्या, ये तीनों और राजकुमारियाँ 1000 राजकुमारियों के साथ वहाँ पर आते हैं। जब वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी हालत खराब है लक्ष्मण की, और विशल्या धीरे धीरे जैसे जैसे लक्ष्मण के पास आती है लक्ष्मण की हालत अच्छी होने लगती है, यानी उसका इतना प्रभाव था। और विशल्या जैसे ही लक्ष्मण को स्पर्श करती है वो जो शक्ति उसको लगी थी, वो शक्ति उसके वक्षस्थल पे जो लगी थी वो शक्ति बाहर निकलती है, यानी वो काली परछाई जैसी दिखी। तो जैसे ही वो काली परछाई यानी वो शक्ति निकल गई तो हनुमान ने गुस्से से उस शक्ति को पकड़ लिया और बोला कि कौन है तू, कहाँ से आई है। तो उसने बोला कि मैं अमोघ विजया नाम की विद्या हूँ। जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था और बाली ने उस पर्वत को बाली मुनि महाराज ने पर्वत को दबा दिया था, उसके बाद उसको पश्चाताप हुआ था और वहाँ जो चैत्यालय थे कैलाश पर्वत पर, वहाँ शांतिनाथ भगवान के सामने उसने भक्ति की थी। और भक्ति करते समय उसकी वीणा का तार टूट गया था तो उसने अपनी नसों को काट के वहाँ पे लगाया था और भक्ति कंटिन्यू रखी थी। उसकी इतनी प्रचंड भक्ति देख करके विद्या सिद्ध हुई थी, यानी धर्मेंद्र खुश हुआ था और धर्मेंद्र ने रावण को अमोघ विजया नाम की विद्या दी थी। और वो विद्या इतनी पावरफुल थी कि पूरे संसार में उस शक्ति को कोई तोड़ सकता है अथवा शक्ति को दबा सकता है तो वो सिर्फ विशल्या थी, यानी विशल्या के पास इतना पुण्य था। तो ठीक है, जैसे ही उसने ये बताया तो हनुमान ने बोला ठीक, बोले उसमें मेरा क्या, रावण के पास विद्या थी और उसने लक्ष्मण के ऊपर वो विद्या का यूज़ किया और लक्ष्मण बेहोश हो गया। बाकी विद्या तो जिसकी होती है तो उसको तो उसका काम करना होता है।
तो हनुमान ने उस विद्या को छोड़ दिया, विद्या वहाँ से चली गई। अब यहाँ पर दूसरा सीन क्रिएट होता है कि धीरे धीरे वो एक चंदन का लेप विशल्या लक्ष्मण के बॉडी पर लगाती है, और जैसे ही उसकी बॉडी पर चंदन का लेप वो विशल्या ही लगा सकती है, तो विशल्या ने लगाया और तुरंत ही लक्ष्मण जैसे करवट लेके उठ के बैठ गए। इतनी यानी उतना उसके पास प्रभाव था। तो फिर उस विद्या ने ये भी हनुमान को बताया था, यानी हनुमान ने विद्या से ये भी पूछा था कि ऐसा क्यों है कि तुमको पूरे संसार में कोई पराभव नहीं कर सकता, सिर्फ विशल्या ही कर सकती है, ऐसा क्यों? बाकी कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। और वो था ही कि ये पूरे इतने सारे विद्याधर थे राम की सेना में, खुद राम वो कुछ नहीं कर पाया उस विद्या का, इतने सारे विद्याधर थे सुग्रीव, सब कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा क्या हुआ? तो उसने बोला कि ये जो विशल्या है उसने पूर्व भाव में भयंकर वनों में रहकर 3000 वर्ष तक उसने कठोर तपस्या की थी, और उस कठोर तपस्या का पुण्य है कि वो जो स्नान करती है उसका जल जिसके पर भी छिड़क दिया जाता है उसके रोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो इसलिए विशल्या के पास ऐसी ताकत है, उसकी तपस्या का प्रभाव है। तो वो बहुत खुश होता है हनुमान, और विशल्या को बोलता है कि ठीक है, तुम चंदन यानी तुम लेपन जो करना है वो कर दो। और लक्ष्मण तुरंत ही होश में आके बैठ जाता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। और वहाँ पर राम बोलता है कि राम खुश हो गया कि उसको अपना भाई मिल गया, बाकी उसकी हालत तो बहुत खराब थी। तो राम ने ये बोला कि ये चंदन का लेप जो है, जो विशल्या ने टच किया हुआ, वो इंद्रजीत, मेघवाहन और तीसरा कौन? कुंभकर्ण, ये तीनों ही राम के पास थे। क्योंकि जब युद्ध चला था तब इंद्रजीत हार गया था लक्ष्मण से, युद्ध चला था तब कुंभकर्ण हार गया था राम से, और मेघवाहन भी किसी से हारा था। तो ये तीनों जब हार गए थे, धराशायी हो गए थे, तो राम ने और लक्ष्मण ने ऑर्डर देके इन सब तीनों को कहाँ कर दिया था, यानी मूर्छित हो गए थे तो अपनी साइड कर दिया था। तो ये तीनों इनके पास थे, रावण तो लंका में वापस लौट गया था। तो इसने बोला राम ने कि ये जो लेप है वो तीनों तक भी पहुंचाया जाए। तो तुरंत ही सबको लगा कि राम क्या कर रहे हैं, यानी इतना बड़ा युद्ध लड़ा हमने, युद्ध लड़ने के बाद इन तीनों को हराया, रावण तो वापस गया, और ये तीनों अपने पास है, जो हमारा प्लस पॉइंट है कि हमें ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों को जिंदा चाहिए आपको, रावण को तो सीता को दे दो, और इतना ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके सीता को ले सकते थे। और आप ये बोल रहे कि इनको लेप लगाओ, उसका मतलब वो भी जीवित, अच्छे से जीवित रहे, मर ना जाए। तो राम ने बोला कि देखो, रावण इतना घमंडी है पर फिर भी उसके दिल में दया का अंश है। जब युद्ध चल रहा था तब राम ने रावण से अनुमति मांगी थी कि लक्ष्मण धराशायी हो गया था, रावण की शक्ति लक्ष्मण को लग गई थी, और उसी गुस्से में राम ने सीधा रावण से युद्ध करना स्टार्ट किया था। पर रावण इतना शक्तिशाली था कि एक बार बाण मारता तो उसका बाण राम मारता तो रावण का बाण गिर जाता था, और वो दूसरी बार जब उठाने जाता तब तक राम उसका रथ तोड़ देता था दूसरे बाण से। वो फिर से दूसरे रथ में सवार होता था तो राम फिर से बाण मार के क्या कर देता था, उसका रथ गिरा देता था। तो ऐसा 6-7 बार हुआ, 6-7 बार रथ टूटा, 6-7 बार बाण टूटे। तो राम का ये था कि ऐसा चलता ही रहेगा तो लक्ष्मण की तो जान निकल जाएगी। अब ऐसे करते करते टाइम, क्योंकि ये शक्तिशाली है, तो उसने राम की तारीफ की थी वहां पे कि इतना तो मेरा एक बाणी पूरे पर्वत को गिराने में काफी है, पर तुम्हारा पुण्य इतना अच्छा है, अथवा तुम इतनी अच्छी आयु लेके आए हो, तुम्हारा आयु अभी बहुत बाकी है कि मेरे इतने बाण लगने पर भी तुम जिंदा सामने अड़िग खड़े हो, यानी कोई तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तो ऐसी तारीफ की जबकि दुश्मन थे आमने सामने। फिर उसने बोला कि तुम मुझे अनुमति दो, तो लक्ष्मण उसके कब्जे में था, यानी शक्ति लगी हुई थी, तो मैं लक्ष्मण का मुंह देख लूं। तो रावण भी उसने सोचा मुझे क्या है, उसे वो याद नहीं आया होगा शायद कि इंद्रजीत
मेघवाहन और कुंभकर्ण सब उसकी साइड है, तो उसने खुशी के साथ प्रसन्नता दिखाई और अपनी सेना को लंका की ओर वापस कर दिया, यानी युद्ध एंड हो गया कि ठीक है भाई, लक्ष्मण गिर गया। उसको लक्ष्मण से थोड़ी कोई, उसको तो सीता से मतलब था। यानी उनको ऐसा लगा कि मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, ये लोग अयोध्या, यानी ये लोग अपनी साइड वापस चले जाएंगे, सीता तो मेरे पास ही रहने वाली है ना, तो मैं मार के क्या करूंगा। तो उसने ठीक है ऐसे करके वापस चला गया। और यहाँ लक्ष्मण का ट्रीटमेंट और सब हुआ। उसने वहां पे जब देने का बोला तो राम ने सबको यही समझाया कि इतना घमंडी होकर भी जब मैंने बोला कि मुझे लक्ष्मण का चेहरा देखना है, तो उसने इतना बड़ा युद्ध क्या कर दिया, समाप्त करके वहां पे वापस चला गया। तो उसके अंदर इतना दया का अंश है कि दुश्मन के लिए भी उसने क्या किया, दया दिखाई। तो फिर जब घमंडी व्यक्ति के अंदर इतनी दया हो सकती है, तो फिर अपने में तो कितनी दया होनी चाहिए। तो ये चंदन का लेप क्या कर दिया जाए, उन तीनों को भी लगाया जाए, जिससे उनका जीवन भी बचे। यानी युद्ध युद्ध की जगह है, पर नीति नीति की जगह है। युद्ध किया, हराया, वो सब बराबर, पर अंदर की दया करुणा वो भी यथावत रखी। यानी ये कितनी बड़ी बात है। अपने जैसे नॉर्मल जीवन में देखा जाए तो किसी से कुछ हो जाता है तो व्यक्ति वो लाइफ टाइम कैरी करता है, यानी वो मन में बिठा के ही रखता है। बाहर से अच्छा भी बोलेगा तो अंदर तो वो चीज़ें घूमती ही रहती है, और वो चीज़ों के लिए कभी माफ़ नहीं कर पाता, सामान्य चीज़ों के लिए। और ये तो सीता अभी वहाँ है, रावण ने कोई सीता को दे तो नहीं दी, अभी भी वो रावण दुश्मन ही है उसके लिए, ना वो मानने वाला है। सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने युद्ध में जीतने के बावजूद भी उसने उन लोग शत्रु को भी क्या किए, प्राण बचाए। तो वो इतना दयालु था। कल अपन ने यहाँ तक देखा था। अब रावण जब वहाँ पहुँचता है तो पहले तो बहुत खुश होता है कि भाई सेना ने मुझे अच्छा सहयोग दिया, और सबको अच्छा, सेना को भी सांत्वना देता है, क्योंकि बहुत सारी सेना तो, इतना बड़ा युद्ध हुए थे, रक्त की नदियाँ बह गई थी, तो कितनी सारी मर जाती है, किसी का भाई, किसी का पति, कुछ कुछ। तो उसने सबको सांत्वना दी, समझाया। फिर उसको याद आता है कि इंद्रजीत, मेघवाहन और कुंभकर्ण तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसको क्या आया, गुस्सा आया। तो रावण मन में सोचता है कि ठीक है, लक्ष्मण तो बचने वाला है नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति लगी है, और वो शक्ति बहुत पावरफुल है, तो लक्ष्मण की तो क्या होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। अब लक्ष्मण की मृत्यु तो मेरे से हो गई, अब मैं फिर से युद्ध करूंगा, क्योंकि उसके 3 लोग वहां पर है, उसको उस समय याद नहीं आया था। अब मैं फिर से युद्ध करूंगा, अब नंबर राम का है, और राम को भी मैं क्या कर दूंगा, धराशायी कर दूंगा। ऐसा उसने सोचा कि अब राम का नंबर है, राम को मैं धराशायी कर दूंगा। तो इसने बोला, तो मंत्रियों ने बोला ठीक है, अपन, अब तो वही होगा ना कि अब राम का नंबर है, लक्ष्मण तो गया। पर इतने में ही कोई न्यूज़ देता है कि वो जो शक्ति थी, वो उसका प्रभाव क्या हो गया, टूट गया। गुप्तचर तो होते ही है, तो शक्ति का प्रभाव टूट गया है, और अब क्या हो गया, लक्ष्मण जीवित है। इतना सुनते ही इसकी हालत खराब हो गई। तो अब कल यहाँ तक किया था, बाकी दूत आता है, वो आके बोलता है, महाराज दुश्मन की हुंकार सुने, लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई है। द्रोणमुख की पुत्री विशल्या के कारण, द्रोणमुख की जो पुत्री थी विशल्या, उसके कारण उसकी मूर्छा खुल गई है, और उसकी शादी भी हो गई है। यानी उस समय लक्ष्मण जैसे ही जीवित होगा, तो लक्ष्मण, सबने बोला कि विशल्या की शादी लक्ष्मण से कर दी जाए, और उसी समय उसकी शादी हो गई थी। तो बोला कि उसके कारण उसकी मूर्छा भी खुल गई, और इतनी पावरफुल थी वो, और उसकी क्या हो गई, उसकी शादी भी किससे हो गई। यानी उनके पास कितनी बड़ा एनर्जी सोर्स होगा, एक अपेक्षा से कितना बड़ा पावर आ गया, कि कोई किसी को भी हुआ तो इसका लेप ही इतना काम करता है। शत्रु पुनः युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब शत्रु क्या कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। रावण आश्चर्य कि वो शक्ति टूट गई, और विशल्या इतनी पावरफुल है, और उसको दुख भी होता है। क्या कहा, मूर्छा खुल गई और शादी भी हो गई। यानी वो तो फिर ऐसा हुआ ना कि शादी नहीं हुई थी तो विशल्या का यूज वो भी कर सकता है। वो तो फिर कॉमन होता है ना सबके लिए, भाई
जिसके पास पावर होता है वो तो किसी के भी लिए हेल्प कर सकता है, पर मूर्छा भी खुल गई और शादी भी हो गई, अनर्थ हो गया, सब बना बनाया काम बिगड़ गया। अब मैं क्या करूं? अब उसके पास तो इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं थी, ये सबसे पावरफुल शक्ति थी। बाकी सब शक्तियां तो उनके पास भी थी कि वो तामस्त्र फेंकते थे तो ये सूर्यास्त्र फेंकते थे, वो नागपाश फेंकते थे तो ये गरुड़ास्त्र फेंकते थे, यानी वो ना उनके बाण नाग बन जाते थे वहां जाके, तो ये गरुड़ बना देते थे। ये सब उनके पास था ऑपोजिट में, पर ये एक ही शक्ति ऐसी थी जिसका राम की सेना के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। पर अब तो विशल्य ही आ गई, लक्ष्मण की शादी भी हो गई, तो अब क्या करूंगा? आए हुए संकट को कैसे टालूं? अब तो मेरे पास इससे पावरफुल कोई चीज नहीं है। मंत्री मृगांक करके कोई मंत्री था, वो बोलता है, महाराज अवसर यही है कि सीता को यथास्थान लौटा दीजिए। अभी भी सब समझा रहे हैं, यानी शुरू से सारे मंत्री समझा रहे, शुरू से विभीषण ने समझाया, और अब तो तुम्हारे पास ये शक्ति का भी उनके पास सॉल्यूशन है, तो अब तो क्या करो, सीता को लौटा दीजिए और राम के साथ संधि कर दीजिए। यही नीति है और यही धर्म है। अन्य मंत्री भी सहमति जताते हैं कि हाँ महाराज, संधि कर लेना ही हितकारी है, शत्रु अजय है, यानी शत्रु हारने वाले नहीं है, क्योंकि एक युद्ध तो हो ही गया था सब समझ में, उनके 3-3 बंदे वहां थे, तो उनको समझ में आ ही गया था। रावण बाहरी गंभीरता पर अंदर चिंता, यानी बाहर से घमंडी ऐसा ही होता है कि बाहर ऐसा दिखाएगा कि उसको कोई डर नहीं है, पर अंदर तो डरता है। तो बाहरी गंभीरता पर अंदर डर। मंत्रीवर आपकी बातें यथार्थ है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा, यानी गंभीरता से उसने क्या किया, आप सही बोल रहे हो, जैसा आप कहते हैं। रावण बहुत नीतिज्ञ था, पर ऐसे कूटनीति भी वो नहीं करता था, खाली एक ही उसने गलती की, सीता वाली, बाकी वो कूटनीति भी नहीं करता था। उसने युद्ध में भी कितनी वो शांति से लक्ष्मण को दे दिया। धीरे से दूत की ओर संकेत किया, यानी मंत्रियों को तो बोल दिया कि तुम जैसा करते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने पक्ष में तो कोई नहीं है, जो इंद्रजीत कुंभकर्ण मेघवाहन थे वो भी वहां है, और ये मंत्री जब देखो तब बोलते हैं संधि कर लो, संधि कर लो, संधि कर लो। विभीषण पहले से ही चला गया था राम के पास, तो इसको समझ में आ गया कि ये लोग मुझे ऐसा बोल बोल के मेरा मोरल ही डाउन करेंगे, तो उसने बोला तुम जैसा करो, कह रहे हो वैसा ही करूंगा, पर दूत को इशारा किया कि आगे समझ लेना, आगे समझ लेना। नहीं, आगे समझ लेना, मैं अभी ये दूत को बोला। अंकल बोले द एंड हो गया अपने। मंत्रियों को अत्यंत संतोष हुआ, यानी मंत्री खुश हो गए कि चलो भाई, कितनी बड़ी, एट लास्ट रावण समझ गया। उन्होंने नीति निपुण सामंत को संदेश भेजने का निश्चय किया। किसने? हम्म रावण संकेतों से, यह संदेश मेरे मन की इच्छाओं को स्पष्ट रूप से बताए, शीघ्र कार्यवाही कर, यानी वो इशारों से कुछ कहता है। किससे? जो दूत था उसको, दूत को इशारे से कहते हैं। अब दूत भी समझदार होते हैं, भले जैसे अपन कोई नाटक प्ले करते हैं ना, तो किसी को बोला जाए कि तथ्य दूत बन जा, तो तथ्य बोले मैं दूत क्यों बनूं, है ना, ऐसे एग्जाम्पल। कि कोई नाटक होता है तो उसमें रोल डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, कि ये राम बनेगा, ये लक्ष्मण बनेगा, ये मंत्री बनेगा, ये दूत, तो अपन किसी को बोले दूत बन जा, तो बोले ये दूत वाળું गार्ड જેવું કામ હું શું કરવા કરું। पर गार्ड यानी गार्ड अलग बात है, जो बाहर खड़ा रहता है गेट कीपर जैसा, पर दूत द्वारपाल जिसको बोलते हैं, पर जो दूत होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, भले उसका काम इधर से उधर ही करना होता है, यानी ये राजा का संदेश उस राजा को, पर वहां जाके जिस तरह से कन्वे करना होता है वो बहुत बड़ी स्किल होती है। कि जो हाँ, जो यहाँ का राजा होता है उसके अभिप्राय को समझना, और वो जो चाहता है वो सामने वाले से करा के ले आना, उसका नाम दूत है। राइट? दूत ऐसा नहीं है हर व्यक्ति ऐसा बोले दूत कौन बने, जी महाराज जी महाराज, जो आज्ञा वही तो बोलना होता है, तो ऐसा बोल के हम क्या करेंगे। पर वो बुद्धिमान होता है। तो देखो, रावण ने मंत्रियों के सामने उसको इशारा किया, मंत्री नहीं समझ पाए, और उसको क्या बोल दिया,
ठीक है। मंत्रियों ने संदेश तैयार किया, सुंदर था। अच्छा, मंत्रियों ने संदेश तैयार किया, सुंदर था, पर रावण के अभिप्राय ने उसे दूषित कर दिया। क्योंकि मंत्री सब काम करते हैं, तो उसने, मंत्रियों ने तो अच्छा लिखा संधि वाला कि भाई हम रेडी है, सीता को दे देंगे वापस, ऐसा वैसा। पर रावण के अभिप्राय ने उससे क्या कर दिया, दूषित कर दिया। जैसे औषधि में विष मिला दिया, राइट। औषधि में क्या पॉइजन मिला दिया, ऐसा काम रावण ने किया। क्या किया आगे, सामंत बुद्धिमान और प्रतापी, बुद्धिमान भी था और प्रतापी था। दूत प्रतापी भी होना चाहिए। अब दूत ऐसा ढीला पोचा व्यक्ति हो और सामने वाला राजा को गुस्सा आए और बोले कि इसको बांध दो, कि तू ऐसी सामने, यानी कुछ भी बोला कि इसको बांध दो, इसको मार डालो। अब दूत में ताकत ना हो तो वहां से जिंदा बच के अपने राज्य में कैसे आएगा। तो दूत दूत प्रतापी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए। रावण को प्रणाम कर प्रस्थान करता है, यानी रावण क्या चाहता है वो दूत समझ गया। लेटर कुछ भी लिखा हो, पर उसने रावण के अभिप्राय को समझ के काम उल्टा ही करेगा। उसकी सेना भयानक और अजय उसके पीछे चलती है। किसके पीछे, दूत के पीछे। सामंत अपनी बुद्धि से सभी को तुच्छ समझते हुए आगे बढ़ा। वो सभी को क्या समझा, तुच्छ समझा और आगे बढ़ा। उसकी सेना उसकी कल्पना की प्रत्येक छवि भीषण और निर्दयी थी। सेना कैसी थी, भीषण और निर्दयी, उनमें दया नहीं थी। भामंडल रूपी द्वारपाल के अनुसार दूत कुछ आप्तजनों के साथ प्रवेश करता है, यानी दूत कुछ लोगों के साथ प्रवेश करता है और राम के सामने आता है। यानी सोचो, दुश्मनों के भी दूत इधर उधर बात करने जाते थे। और राम के पास आके बोलता है, हे पद्म, पद्म यानी राम, राम का नाम क्या था, पद्म। हे पद्म, मेरे स्वामी रावण की ओर से संदेश है। कितनी बड़ी बात है, दुश्मन के पास जाके कुछ बोलना। कृपया सुने, युद्ध से मेरा स्वार्थ नहीं। क्या संदेश भेजा, युद्ध से मेरा स्वार्थ नहीं, केवल अभिमानी मनुष्य विनाश को प्राप्त हुए हैं। सिद्धि सिद्धि प्रेम और प्रीति से, सिद्धि प्रेम और प्रीति से होती है। कोई भी चीज की सिद्धि कैसे होती है, प्रेम और प्रीति से होती है। युद्ध केवल नर संहार लाता है, मनुष्य का संहार करता है। पूर्व में कई राजा भी विनाश को प्राप्त हुए हैं, यानी ज्ञान बांट रहा था राम को, राइट। पर किसकी ओर से, रावण की ओर से। कि आज रावण कैसी कैसी बातें कर रहा है, यानी ऐसा कि युद्ध हो ही नहीं और काम हो जाए वैसा। हमारे साथ मित्रता करना तुम्हारे लिए हितकारी है। अब धीरे से क्या बोला, जैसे वो बिल्कुल तुच्छ हो, ऐसा ही कर दिया ना एक सेंटेंस में, कि हमारे साथ मित्रता कर लोगे वो तुम्हारे लिए हितकारी। यानी अभिमानी मनुष्य ने ये नहीं, मंत्रियों ने क्या बोला था, आप राम के साथ मित्रता कर लो। राम को कौन सी दुश्मनावट थी, उनको तो सीता से प्रयोजन था। तो मंत्रियों ने बोला कुछ, इसने जाके कहा कुछ, यानी उल्टा क्या बोला, कि आप हमारे से मित्रता कर लोगे वो आपके लिए हितकारी है। यानी खुद का नीचा नहीं रखा और उनको बोला, पर प्यारे शब्दों में। युद्ध में इंद्र को भी भय हुआ, सामान्य स्त्रियों को बंदी गृह में भेजा गया। कई महायुद्धों में मैं, वीर रावण, लक्ष्मी को स्वयं ग्रहण करने वाला, कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। यानी बोलता है कि वीर रावण कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। दूत ने विनम्रता से प्रणाम किया। उसकी बुद्धि और शौर्य से सुसज्जित सेना पीछे रही। यानी यही खाली राम से कम्युनिकेशन करे, बाकी पीछे सेना थी वो पीछे खड़ी रही। हे राजन, मेघों सी वीरता और महासागर सी संपदा से मैं एक भाग तुम्हें देता हूँ। यानी अपन कहते हैं ना कि टेबल के नीचे से वो दिया, क्या बोलते हैं, रिश्वत। ऐसा कि मेघों सी वीरता और महासागर सी संपदा में से एक भाग, यानी रावण के पास बहुत वीरता है, बहुत विद्याएं हैं और बहुत बड़ी संपदा है, मैं एक भाग तुम्हें देता हूँ। आज ही भाई पुत्र भेजकर सीता का समर्पण कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। दोनों ही बात बोल दी। इंद्रजीत उसका कौन था, पुत्र, मेघवाहन पुत्र, और कुंभकर्ण भाई।
तो अपनी बात भी बोल दी कि भाई किसको भेज दो, भाई और पुत्र दोनों को भेज दो और सीता का समर्पण भी कर दो, यानी सीता तो मिलेगी नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। अब बताओ कितना दूत में हिम्मत कि राम इतनी बड़ी, उसके पास भी तो सुग्रीव और कितने विद्याधर थे, फिर भी वहां जाके क्या कहता है, पहले अच्छी तारीफ की, यानी अच्छे से बोला कि संधि कर, फिर अच्छे 4 लाइन बोला, फिर 5वीं लाइन में बोला कि तुम संधि कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, यानी जैसे वो तो तुच्छ ही है, वही बड़े हैं। और फिर बोल दिया धीरे से कि भाई और पुत्र को वापस कर दो और सीता का समर्पण कर दो, यानी छोड़ दो सीता को हमारे पास, तुम्हारा कल्याण होगा। इतनी हिम्मत बताओ। पर वो सेना लेके आया था, खाली हाथ आया नहीं था, क्योंकि इतना बोलना कोई शत्रु सेना में जाके, एक तो एंट्री मिलनी ही टफ होती है, पर राम के कारण मिल जाती है, क्योंकि राम थोड़ा नरम और सबकी सुनते थे, विश्वास करते थे, इसलिए मिल जाती है, बाकी मिलती ऐसे रूप बदल के आना पड़ता है और फिर अपनी बात कहनी पड़ती, पर यहाँ तो आ जाते थे, यानी मोदी જેવું કામ કે આવી જાઓ બધા, વેલકમ ભારત જેવું ऐसा। ठीक। क्या, हाँ, यदि ऐसा न किया तो, अब थोड़ा दूर गया और फिर बोला यदि ऐसा न किया तो सीता हमारे पास है, जो भी आपने भाई पुत्र बांधे हैं उन्हें हम छीन लेंगे, यानी तुमने सीधे सीधे नहीं दिए तो सीता तो हमारे पास है, और जो भाई पुत्र बांधे उनको हम छीन के ले आएंगे, तुम्हें क्या मिलेगा, ऐसा। मुझे, अब राम बोलता है शांत, फिर भी कितना है शांत, और दृढ़ता से बोलता है, यानी गंभीरता है पर फिर भी शांत, यानी इतना दुश्मन का दूत आके इतना बोल के गया तो भी आग बबूला नहीं हुआ। मुझे राज्य, स्त्रियों या भोग की लालसा नहीं है, ना मुझे तुम्हारी लंका चाहिए, ना तुम्हारी इतनी रानियां चाहिए, ना कोई तुम्हारे भोग चाहिए, उसकी लालसा नहीं है। यदि तुम सम्मान से सीता भेजो, मैं बिना शर्त तुम्हारे बंधुओं को आज ही मुक्त कर देता हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैं आज ही सबको भेज दूंगा, पर तुम सम्मान से सीता को भेज दो, वरना धर्म की रक्षा के लिए वही करूंगा जो आवश्यक है। यानी 3 लाइन में उसने अपनी पूरी बात कह दी। मैं सीता के साथ वन में सुखपूर्वक विचरूंगा, तुम समग्र पृथ्वी का भोग करना, मैं जंगल में भी रह लूंगा, कोई चिंता नहीं है, तुम पूरी दुनिया पे राज करना, पर सीता को शांति से वापस कर दो। रावण ने कहा, ये नहीं, सॉरी, दूत कहता है रावण ने कहा है यदि क्रोध आए तो अपने प्राणों की चिंता करो, क्या, एक मिनट, अपने प्राणों की चिंता करो, यदि गरुड़ ने तुम्हें वाहन दिए अथवा छल पूर्वक बांधा है, फिर भी यह अहंकार बड़ा वस्तु नहीं, युद्ध से न तुम्हें सीता मिलेगी न जीवन बचेगा। फिर थोड़ा वो कड़क होता है, यानी दूत पहले धीरे धीरे बोला, फिर धीरे धीरे उसने वो बोल दी कि तुम संधि कर लो, तुम्हारा अच्छा होगा। फिर कोई जवाब नहीं मिला तो थोड़ा आगे बढ़ा कि बंधुओं को वापस कर दो और सीता को भी दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा। फिर राम ने थोड़ा बोला कि ऐसा तो नहीं होगा, मुझे स्त्रियों से, तुम्हारे भोग से, लंका से कोई मतलब, तुम तो सीता को दे दो, तुम्हारे भाइयों को और पुत्र को आज ही ले जाओ। जब इतना बोला और नहीं, यदि ऐसा नहीं किया तो जो जरूरी होता है वो मैं करूँगा। अब उसको लगा कि अभी भी बात नहीं हो रही है, तो उसने फिर रावण का नाम लगाया, अभी तक तो अपने से बोल रहा था कि रावण ने कहा है कि युद्ध से ना तुम्हें सीता मिलने वाली है ना तुम्हारा जीवन बचने वाला है, यानी थोड़ी धमकी दे दी कि तुम ये बोलते हो कि जो जरूरी होगा वो करना पड़ेगा, यानी युद्ध करना पड़ेगा, तो ना तुम्हें सीता मिलने वाली और ना जीवन बचने वाला है। नहीं, दूत कितनी सिस्टमेटिक अपनी बात को कहता है। कल करेंगे। नहीं ना, बस इतना लाइन पूरा कर दे। दूत का निवेदन समाप्त होते ही, अब वो इतना ही तो बोल सकता है कि ना जीवन बचेगा ना सीता मिलने वाली है। समाप्त होते ही महल
रणभूमि की गूंज से भर गया। राम का उत्तर विनम्र पर अटल था, यानी विनम्रता से उसने उत्तर दिया, हे दशानन, शत्रुता और छल छोड़ो। अब बुद्धू तो नहीं था, राइट? शत्रुता और छल छोड़ो। यदि तुमने युद्ध चुना, मेरी भुजा और बाण तुम्हारी हड्डियों के ढेर कैलाश समान कर देंगे। कैलाश पर्वत पर जो तुम्हारी हालत हुई थी वही हो जाएगा। अब निर्णय तुम्हारा। इतना बोल के तो भी उसने शांति से बोल दिया, पर बाकी सब ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो जो भामंडल था वो चिल्ला गया। नहीं, राम ने तो इतना, क्योंकि दूत कब से शांति से बोले जा रहा था, राम सुने जा रहे थे, वो भी शांति से आंसर दे रहे थे, पर आजू बाजू वाले तो सहन नहीं करने वाले। ठीक, तो भामंडल बोला क्रोधित होके, अरे पापी, फिर गालिच बोल दी, श्रृंगाल, राम की निंदा कौन करता है? अब वो चढ़ बैठे। लक्ष्मण और मंत्रियों के उपदेश से भामंडल का क्रोध शांत हुआ, पर लक्ष्मण और मंत्रियों ने क्या कर दिया भामंडल को, कि दूत पे गुस्सा करने से क्या होगा, वो तो मैसेंजर था। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, यानी ऐसा थोड़ी होता है कि अब 10 लोग हैं तो एक गुस्सा करे तो सब आग बबूला, उसमें से अक्कल वाला भी तो होना चाहिए कि गुस्सा कब किस पे करना। दूत, हे पद्म, दूत बोलता है, फिर भी बोलता है दूत, चुप नहीं रहता, हे पद्म, इन मूर्ख मंत्रियों की चालों से मत भ्रमित हो। कितना खतरनाक था, बाप रे। अभी भी क्या बोलता है राम को, कि ये मूर्ख मंत्री, यानी जो चिल्ला रहा है भामंडल और ये सब मंत्री बैठे, उनकी चालों से तुम भ्रमित मत हो। सीता का संग छोड़ो, समस्त लोक के स्वामी बनो। सीता को छोड़ दो, पूरा समस्त लोक के तुम क्या बन जाओ, स्वामी बन जाओ। पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर इच्छा अनुसार भ्रमण करना, तुम्हें पुष्पक विमान भी मिल जाएगा जो रावण के पास था, और समस्त लोक में क्या करना, भ्रमण करना। सही कार्य में मन लगाओ और महासुखी बन जाओ। यानी कितना कन्विंस कर रहा है। પેલો ભામંડલ ચિલ્લાઈ દીધું તોય એને કંઈ ફરક, એ તો ધીરેથી अपनी बात छोड़तो જ જાય છે। भामंडल, फिर भामंडल से अब नहीं रहा गया। भामंडल मन में, यानी भामंडल चुप रहा, आंखों में क्रोध और घमंड था भामंडल के। अन्य लोग दूत को तिरस्कार से देखने लगे, यानी जितने भी राम की सेना में और विद्याधर और सब थे, वो दूत को कैसे देखने लगे, तिरस्कार से। और भामंडल को एक बार लक्ष्मण और मंत्रियों ने चुप किया तो इतनी समझदारी और गरिमा रखते थे कि अब फिर से आग बबूला नहीं होगा, वो चुप रहा, पर आंखों में क्या था, क्रोध, गुस्सा आ रहा था, और सबको दूत के ऊपर, क्योंकि वो तो राम की सीधी सीधी इंसल्ट ही कर रहा था कि तेरे में कुछ दम है ही नहीं, ऐसा ही बता रहा था। भामंडल मन में सोचता है, कौन उत्तर देगा इस क्षुद्र को, यानी दूत यानी छोटा ही व्यक्ति कहलाए, राजा की कंपैरिजन और बाकी, तो इस क्षुद्र को आंसर कौन देगा, इतना बोले जा रहा है। फिर क्या हुआ कल देखते हैं, आज टाइम बहुत हो गया, कल आगे पढ़ेंगे। पूरा तो होता नहीं। ये बहुत अच्छा हो गया, मुझे भी पढ़ने में आनंद आ रहा है, यानी इजी हो गया तो याद रहता है। हाँ, तो अब गांधीनगर जाके चालू करेंगे, तो देखते हैं वहाँ पे भी ऑनलाइन થઈ જાય सिस्टम तो मिल जाएगा। ठीक है, इतना। जवानी के ज्ञान से सुझलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। ये जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्घ्न, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।
जय बोले द्वादशांग चिन्वणी माता की।